हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायनेकोलॉजिस्ट मेडिकल लेक्चर्स। और आज हम बात करेंगे बाइकॉर्नुएट यूट्रस के बारे में। कभी कभी पेशेंट जो है अल्ट्रासाउंड कराता है या डिलीवरी के बाद सिजेरियन के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आपका जो यूट्रस है वो बाइकॉर्नुएट था। तो क्या होता है बाइकॉर्नुएट यूट्रस? तो ये हार्ट शेप्ड इसकी यूट्राइन कैविटी होती है और ये यूट्रस में कॉन्जेनाइटल एनोमली के तौर पे होता है। तो क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इससे बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है, ये सब आज हम जानेंगे। तो मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, गायनेकोलॉजिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर। तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वो करता क्या है। बेसिकली कभी कभी वो पेन बहुत ज़्यादा कर सकता है पीरियड्स के समय, या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन कर सकता है, यानी माहवारी के समय ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। या अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें रिकरेंट मिसकैरिएज यानी बार बार अबॉर्शंस हो सकते हैं। और प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू होती है तो उसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन या ट्रांसवर्स लाई यानी उल्टा बच्चा या आड़ा बच्चा होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूट्रस में दो हॉर्न्स होने की वजह से कम जगह हो जाती है, तो बच्चे को डेवलप करने के लिए जगह ठीक से नहीं मिल पाती। तो जो नीचे आइडियली हेड जाना चाहिए वो न जाके ब्रीच या ट्रांसवर्स लाई हो सकती है। तो ऐसे केसेस में प्री टर्म डिलीवरी भी हो जाती है, मतलब कम दिनों में भी डिलीवरी हो सकती है, 8.5 महीने से पहले। तो और बच्चे को प्रॉपर जगह ना मिलने की वजह से IUGR या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, यानी बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है और बच्चे का वेट भी कम हो सकता है। दूसरी बात है कि अगर प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है, नीचे की तरफ प्लेसेंटा जा सकता है जिसमें कि हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। मेरा एक वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया पे या ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। और आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कीप सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें कि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएँ। और डिलीवरी के बाद रिटेन प्लेसेंटा भी हो सकता है, यानी कि प्लेसेंटा निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे मरीज को ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है काफ़ी लोगों में ये, कि जब सिजेरियन, क्योंकि इसमें सिजेरियन के चांसेस भी ज़्यादा हो रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस नहीं हो पाते हैं। तो जब डॉक्टर सिजेरियन करते हैं तो वो बताते हैं कि आपका यूट्रस जो है हार्ट शेप्ड कैविटी थी, बाइकॉर्नुएट है, या एक्सीडेंटली कभी आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें ये निकल के आता है। तो अब जानते हैं कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस बनता कैसे है। बेसिकली हमें यूट्रस की अगर हम जाने तो दो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं, वो आपस में आके सेकेंड स्टेज में फ्यूज़ हो जाती हैं और बीच में से उनका सेप्टम चला जाता है। तो अगर वो आपस में आके फ्यूज़ नहीं हो पाई हैं और दोनों अलग अलग ट्यूब्स से चलती रही हैं, तो वो बाइकॉर्नुएट यूट्रस बन सकता है। ये फ्यूजन जो है, जो बीच में वो मिलती हैं, वो हो सकता है कि ऊपर थोड़ा सा फ्यूज़ हो जाएं और नीचे तक वो सेपरेट रहें, या फिर ऊपर फ्यूज़ नहीं हो और नीचे, तो इस तरह से पार्शियल बाइकॉर्नुएट यूट्रस या कंप्लीट बाइकॉर्नुएट यूट्रस बन सकता है। इसी का ही एक और डायग्नोसिस सेप्टेट यूट्रस होता है, यानी कि यूट्रस के बीच में झिल्ली या सेप्टेट यूट्रस जो होता है उसमें भी रिकरेंट मिसकैरेजेस बहुत होते हैं। यूट्रस की मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल एनोमली जो है, जो मोस्ट कॉमन ये सेप्टेट यूट्रस ही है, उसके बाद आता है बाइकॉर्नुएट यूट्रस। क्योंकि सेप्टेट यूट्रस में भी बच्चे को प्रॉपर ग्रो करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो अबॉर्शंस होने के, मिसकैरेज होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। अब बात आती है कि क्या बाइकॉर्नुएट यूट्रस से बच्चा होने में भी परेशानी हो सकती है? तो हाँ, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि वो इनफर्टिलिटी नहीं कराता है, लेकिन कुछ में पहले की पुरानी स्टडीज़ में शायद वो इनफर्टिलिटी भी कराता है, यानी बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम। ऑब्वियसली जो अगर आपका अल्ट्रासाउंड में रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, तो पेशेंट को इलाज तो कराना ही पड़ता है। तो अब बात करते हैं उसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है। HSG हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी, उसका मेरा एक अलग वीडियो वो आप देख सकते हैं। HSG में हमें ये तो पता चलता ही है कि ट्यूब्स खुले हैं कि बंद हैं। इसके अलावा हमें यूट्रस का कॉन्टूर जो है, यूट्रस की शेप क्या है, वो भी हमें पता चलती है, क्योंकि डाई के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारा अल्ट्रासाउंड। आजकल 3D 4D अल्ट्रासाउंड आ गए हैं और 2D अल्ट्रासाउंड से भी पता चल सकता है, और 3D 4D से तो चलता ही है। उसके अलावा MRI बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे बेस्ट तरीका है डायग्नोज करने के लिए।
और लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी तो है ही है। हिस्ट्रोस्कोपी में हमें यूट्रस की कैविटी दिख जाती है और लेप्रोस्कोपी में हमें यूट्रस का जो फंडस है वो पता चल जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस को हम आर्कुएट यूट्रस और सेप्टेट यूट्रस से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया हैं, ये मैं बता देती हूँ एजुकेशनल, कि अगर हम जो है इंटरस्टिशियल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब से दोनों से एक लाइन खींचें और वो हम फंडस ऑफ यूट्रस के टॉप तक ले जाएं, तो ये जो लाइन खींचे और उसके परपेंडिकुलर एक हम फंडस तक लाइन ले जाएं, अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो सकता है, और डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो वो सेप्टेट यूट्रस हो सकता है। ऐसे ही यूट्रस का जो फंडस है, आप देखिए इसमें उसमें जो एंगल है, अगर ये एंगल 105 डिग्री से ज़्यादा है दोनों कॉर्नुआ के बीच में, तो ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो सकता है। और सेप्टेट यूट्रस में लेस देन 75 डिग्री होता है और जनरली 90 डिग्री से कम होता है। ऐसे ही आर्कुएट यूट्रस होता है एक, वो भी कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मेलिटी होती है। तो अब बात करते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो सेप्टोप्लास्टी इसमें स्ट्रेसमैन मेट्रोप्लास्टी इसमें की जाती है, और सेप्टोप्लास्टी जो है वो सेप्टेट यूट्रस में की जाती है। तो ये स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होते हैं जो किसी किसी सेंटर्स में ही होते हैं। तो इसमें सिजेरियन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कई पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता है और ये टोटली एसिम्प्टोमेटिक रहता है, बच्चा होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।